नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर पर। देश की भीड़, हमारे करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स, आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय समाचार चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को छूता है, आपकी पेंशन। ये सिर्फ एक मासिक राशि नहीं है, यह आपके दशकों के परिश्रम, आपकी निष्ठा और राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान का सम्मान है। और आज इसी सम्मान को लेकर देश के गलियारों से, वित्त मंत्रालय के बंद दरवाजों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित कक्षों तक 4 ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपके भविष्य की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या जल्द ही सेवानिवृत्ति की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं, तो अगले कुछ पल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम आपको उन 4 बड़े बदलावों की गहराई में ले जाएंगे, उन नियमों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी पेंशन को एक सम्मानजनक राशि में बदल सकते हैं, और उन फायदों के बारे में बताएंगे जो अब तक केवल एक सपना लगते थे। ये कथा केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि आपके हक की है। ये कहानी है उस लंबी लड़ाई की जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जिसने देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के दिलों में एक नई उम्मीद की लौ जलाई है, वह है न्यूनतम पेंशन राशि में अभूतपूर्व वृद्धि का प्रस्ताव। कल्पना कीजिए, आपकी पेंशन जो वर्तमान में मात्र 800 रुपए के न्यूनतम स्तर पर है, वह सीधे 7 आर से 500 हो जाए। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस प्रस्ताव है जो अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। मोदी सरकार, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकों के बाद इस बात पर एक व्यापक सहमति बनती दिख रही है कि पेंशन भोगियों को उनके जीवन के सुनहरे वर्षों में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यह R7 R500 की राशि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक क्रांति है। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी है जो महंगाई के इस दौर में मात्र 1000 रुपए में अपना जीवन यापन करने के लिए विवश थे। यह उन आंखों में एक नई चमक है जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में आने वाले संदेश को देखकर निराश हो जाती थी। सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बढ़ती चिकित्सा लागत, दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतें और एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने के लिए वर्तमान न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त है। यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि यह एक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच होगी जो आपको किसी पर भी निर्भर हुए बिना स्वाभिमान से जीने का अवसर प्रदान करेगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सरकार इस बार पेंशन भोगियों को एक ऐसा तोहफा देने की तैयारी में है जो उनकी सबसे बड़ी चिंता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए की। यह दूसरी ओर उतनी ही महत्वपूर्ण खबर है। अब तक ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन पर महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता था, जिसका अर्थ था कि समय के साथ उनकी पेंशन की क्रय शक्ति लगातार कम होती जाती थी। जो पेंशन आज से 5 साल पहले पर्याप्त लगती थी, वह आज के समय में घरेलू खर्चों को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाती थी। लेकिन अब इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत प्रस्तावित 75,500 की न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन का वास्तविक मूल्य कभी कम ना हो। आपको हर साल अपनी पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी जो आपको बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाएगी। यह वही प्रणाली है जिसका लाभ वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। इस कदम से सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह ईपीएस पेंशन भोगियों को भी उन्हीं के समकक्ष सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा जो आपको आने वाले कई वर्षों तक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर जो कानूनी मोर्चे से है और जिसने पेंशन भोगियों के अधिकारों को एक नई मजबूती प्रदान की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में पेंशन से जुड़े मामलों में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं जिन्होंने सरकार और ईपीएफओ को पेंशन भोगियों के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन कोई भीख नहीं बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार है।
ये उनके वर्षों की सेवा का प्रतिफल है और इसे सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लाखों कर्मचारियों के लिए एक उच्च पेंशन राशि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अदालत ने न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार को संवेदनशील होने का संकेत दिया है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पर सुप्रीम कोर्ट के इन अवलोकनों का गहरा प्रभाव पड़ा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम किया है। यह अब केवल एक सरकारी नीति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार का मामला बन गया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन भोगियों की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पेंशन भोगियों की लड़ाई में एक बड़ी नैतिक और कानूनी जीत है, जो यह साबित करती है कि न्याय की जीत अंततः होती है। इन 3 बड़ी खबरों के साथ चौथी और सबसे भावनात्मक खबर जुड़ी है उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों से जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली का सपना देख रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा से भी जुड़ा है। पुरानी पेंशन योजना, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन के 50% की गारंटीकृत पेंशन मिलती थी, उसे कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो 7 आहार R500 और DA का प्रस्ताव है, उसे उसी दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह एक तरह से पुरानी पेंशन योजना की आत्मा को नए ढांचे में पिरोने का प्रयास है। गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन और उसे महंगाई से जोड़ने का सिद्धांत, यह दोनों ही पुरानी पेंशन योजना के मूल तत्व थे। सरकार यह समझ रही है कि कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन को लेकर जो विश्वास और सुरक्षा की भावना थी, उसे फिर से स्थापित करना आवश्यक है। कई राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। बताया जा रहा है कि सरकार एक मध्य मार्ग निकालने पर विचार कर रही है, जिसमें नई पेंशन योजना के साथ-साथ एक गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान भी शामिल होगा। यह कदम देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी फायदों का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी ने देश की सेवा में कम से कम 10 साल का योगदान दिया हो। यदि आपने विभिन्न संस्थानों में काम करते हुए भी कुल मिलाकर 10 वर्षों तक EPFO में योगदान दिया है, तो आप इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी निजी कंपनी में कार्यरत हों, किसी सार्वजनिक उपक्रम में हो या किसी अन्य संगठित क्षेत्र का हिस्सा हो। विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है जो 1975 में योजना की शुरुआत के साथ सेवानिवृत्त हुए थे। आज 30 साल से अधिक का समय बीत चुका है और उनकी पेंशन आज भी कुछ R से 100 में अटकी हुई है। इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह वृद्धि केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों का सम्मान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी आयु 68 वर्ष से अधिक है और जो EPS पेंशन के सदस्य हैं, वे सभी इन नए नियमों के दायरे में आएंगे और उन्हें इन 4 बड़े फायदों का सीधा लाभ मिल सकता है। इन 4 बड़े आर्थिक लाभों के अलावा सरकार पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है। पेंशन वृद्धि के इस पैकेज के साथ-साथ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने का भी एक मजबूत प्रस्ताव विचाराधीन है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से पेंशन भोगी अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर एक तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह सुविधा उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि जिस देश की उन्होंने सेवा की है, वह देश उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए खड़ा है। इस पूरी लड़ाई और आज की इन सकारात्मक खबरों के पीछे एक व्यक्ति का अथक संघर्ष और दृढ़ संकल्प रहा है, कमांडर अशोक राउत। उनकी और उनकी टीम की मेहनत के बिना इस मुकाम तक पहुंचना शायद संभव नहीं था। कमांडर अशोक राउत ने देश भर के पेंशन भोगियों को एक मंच पर एकजुट किया और उनकी आवाज को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाया।
उन्होंने जंतर मंत्र पर धरने दिए, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झापन सौंपे और हर मंच पर पेंशन भोगियों की पीड़ा को उजागर किया। हाल ही में कमांडर अशोक राउत द्वारा दिए गए एक बयान ने सभी पेंशन भोगियों में एक नए उत्साह का संचार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का रुख सकारात्मक है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन सभी मांगों को मान लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने इसे करोड़ों पेंशन भोगियों के वर्षों के संघर्ष की जीत बताया है। उनका यह बयान एक भरोसे की तरह है जो यह बताता है कि पेंशन भोगियों की मांगें अब केवल फाइलों में दबी नहीं है, बल्कि उन पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और परिणाम जल्द ही सामने आएगा। यह एक सच्चे योद्धा की कहानी है जिसने अपने लाखों साथियों के हक के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। यह लाभ केवल किसी एक विशेष राज्य के लिए सीमित नहीं होंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो या पश्चिम बंगाल से। यदि आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आप इन सभी लाभों के पात्र होंगे। यह एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के हर कोने में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक समान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह भारत सरकार का एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करता है। तो संक्षेप में आपके लिए 4 बड़ी खुशखबरी हैं। पहली, आपकी न्यूनतम पेंशन का साथ आहार 800 तक बढ़ना। दूसरी, इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का जुड़ना जो आपको महंगाई से बचाएगा। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट का मजबूत हस्तक्षेप जो आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। और चौथी, पुरानी पेंशन की भावना को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम और साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा का वादा। यह सब मिलकर आपके सेवानिवृत्त जीवन की एक नई और स्वर्णिम तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आपको आर्थिक तंगी की चिंता नहीं होगी, जहां आप स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी सकेंगे और जहां आपकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष इस देश के निर्माण में लगाए हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है, हम सबसे पहले आप तक उसकी पूरी और सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। यह एक निर्णायक समय है और हम इस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने सभी सहकर्मियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो या तो पेंशन भोगी हैं या भविष्य में होने वाले हैं। ज्ञान ही शक्ति है और हर पेंशन भोगी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप भारत के किस राज्य से हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं। कृपया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम अवश्य लिखें। इससे हमें आपके क्षेत्र से संबंधित पेंशन की विशिष्ट खबरों को आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पेंशन से जुड़ी हर सही, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य आप तक सत्य और आपके हक की जानकारी पहुंचाना है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और एक सुरक्षित भविष्य की कामना के साथ अब हमें इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद।